नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जय धर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमयोनजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहवं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार जी परमागम की प्रस्तावना पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर 13 पर आज चर्चा चलेगी प्रस्तावना के। यहाँ चर्चा कल आई थी कि संसार दावा नल के समान है। देखो 12 नंबर के पेज पे नीचे से है ना, संसार दावा नल के समान है। अभी है राग आग दहे सदा, है ना, छड़ाला के प्रवचन में। और सिद्ध दशा तथा मुनि दशा वो कैसी है कि परम सहजानंदमय है। सहज आनंद ही उस दशा में है, कृत्रिम आनंद नहीं। जिसको अपन आनंद मानते हैं ना, मौज शौक में अपन लोग आनंद मानते हैं कि वो आनंद तो कृत्रिम आनंद है। क्यों कृत्रिम आनंद है? क्योंकि उसके पीछे नियम से दुख आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जो जिसको हम आनंद मानते हैं वे सारे के सारे संयोग पुण्य के उदय में मिले हैं। और पुण्य का उदय कभी किसी के शाश्वत रहता हो, ये बात नहीं है। रहता है किसी के शाश्वत? धारावाही रूप से पुण्य का उदय रहता है कि संभव ही नहीं है। क्योंकि पुण्य जिस परिणाम से पुण्य बंधता है वो पुण्य परिणाम भी शाश्वत नहीं है, वो भी क्षण क्षण में बदलता है। तो जब वो क्षण क्षण में बदलता है तो उसके निमित्त से होने वाला बंध भी बदलेगा, उसके निमित्त से प्राप्त संयोग भी बदलेंगे। तो जिसको हम आनंद मानते हैं लोक में, जिसको हम आनंद मानते हैं, तो वो तो कृत्रिम है, उसके पीछे तो नियम से दुख है ही। मुनिराज को और सिद्ध परमात्मा को जो आनंद है वो कैसा आनंद है? तो उन्होंने कहा परम सहजानंद में उनकी दशा है। और ऐसे भाव के धारावाही वातावरण संपूर्ण टीका में ब्रह्मनिष्ठ मुनिवर ने अलौकिक रीति से उत्पन्न किया है और स्पष्ट रूप से दर्शाया है। यहां तक कल अपनी चर्चा हुई थी, है ना। अब आगे देखो यहां से क्या दर्शाया है। अब वो दर्शाया क्या है, वो बहुत गजब की चर्चा इसमें आचार्य कर रहे हैं। आचार्य के भावों को प्रस्तावना में रखा है कि मुनियों की व्रत, नियम, तप, ब्रह्मचर्य, त्याग, परिसर्जय इत्यादि रूप कोई भी परिणति हो मुनिराज की भूमिका में, मंद कषाय रूप परिणति है सबकी सब, है ना। तो वो कोई भी परिणति हो, वो परिणति एक तो हठ पूर्वक नहीं होती, खींच के नहीं करना पड़ता मुनिराज को, सहज रूप से। जैसे उनकी अंतर परिणति सहज है ना, ऐसे ही उनकी ये शुभ भाव मूलक परिणति भी सहज होती है, खींच के नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि उस भूमिका में राग का ऐसा ही स्वरूप है, तो उस भूमिका में इसी प्रकार का राग आएगा, अन्य प्रकार का नहीं आएगा। तो वो भी सहज, एक तो कहा हट पूर्वक नहीं होती। और अज्ञानी को क्या होती है वो? तो अज्ञानी को चूंकि अंतरंग में उस जाति की कषाय का अभाव नहीं है, अंतरंग में उस जाति की निर्मल परिणति नहीं है, तो उसकी भूमिका में वो राग, मंद राग की परिणति अगर लाएगा भी तो वो हट पूर्वक खींच करके लाएगा, उस योग्य नहीं हो सकती वो। तो एक तो कहा मुनिराज को हट पूर्वक नहीं होती, दूसरा उनमें खेद नहीं होता। उनको खेद नहीं होता मतलब अरे इतना परिचय कौन से चक्कर में पड़ गए, माना उसमें माना देखो दो चीजें समझना।
कि राग में तो खेद है, क्या कहा, खेद युक्त नहीं होती, इसका मतलब प्रसन्नता होती, ये नहीं, मतलब राग में तो खेद है, लेकिन उस परिणति में, जैसे वो व्रत धारण किया, अब व्रत धारण करके जैसे अपन ले लेते ना, उपवास का नियम ले लिया, अब ले लिया कि अपन तो भाई 10 दिन में 10 उपवास करेंगे, अब फिर क्या हुआ, 2-3 दिन में ही अपनी हालत बिगड़ने लगती है, तो फिर जैसे तैसे पूरा करते हैं उसको अपन लोग, है ना, तो और उसमें बहुत खेद होता है, अरे कब दिन हो गए, अगली बार तो करना ही नहीं, भूल जाऊंगा मैं, अभी नहीं करना, हाँ 2 दिन और रह गए अब तो, ऐसा खेद नहीं होता। मैंने इस तरह का राग है, उतना खेद है, राग में कभी मुनिराज को प्रसन्नता नहीं, लेकिन उस परिणति में उनको खेद नहीं होता, उसको वे कष्टप्रद या नरकादि के भय मूलक नहीं होती। क्या, एक तो उनको उसमें कष्ट लगे उनको, आया ना, अरे मुनिराज कितने कष्ट में हैं, मुनिराज कष्ट में होते हैं, मुनिराज आनंद में होते हैं, हाँ मुनिराज, अरे सर्प गले में पड़ा है, हजारों चींटियां शरीर को छिद्र बना करके उसमें उनको पीड़ा पहुंचा रही है, बाहर से देखो तो कितनी पीड़ा, और अंदर से देखो तो अतीन्द्रिय आनंद की हिलोरें ले रहे हैं, है ना, हाँ? क्या क्या स्थिति है। ऐसे कितने उदाहरण अपन पुराणों के आधार पे पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे उपसर्ग और परिसरों की परिस्थिति में, जिसे दुनिया कष्टप्रद मानती है, मुनिराज तो उसमें और अधिक स्वरूप का उग्र आश्रय करते हैं। मुनिराज पर उपसर्ग आता है ना, तो मुनिराज को तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे स्वरूप की आश्रय की परीक्षा है कि हम अपने स्वरूप में कितने टिक सकते हैं, हाँ? और ऐसे ऐसे कितने उदाहरण अपना माने कितना गौरवशाली हमारा इतिहास है अगर हम देखें तो उनको वो कष्ट मूलक नहीं लगता, अथवा नरकादि के भय मूलक नहीं होती। ऐसा नहीं कि भैया अगर ये नहीं पालेंगे तो नरक में जाएंगे, तो नरक के डर से अगर कोई काम किया जाए तो हुआ क्या, उस काम में क्या मतलब हुआ, नरक के भय मूलक मुनिराज को पालन करते, नरक में जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर ये नहीं पालन करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, और पालन करेंगे तो नरक में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में आदि मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, क्या इसलिए पालन होता है? तो उनको नरक का, अरे जिसको अभी नरक जाने का डर है वो तो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता, मुनि होने की बात तो बहुत दूर है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को भी कभी ये शंका नहीं होती कि मैं अभी सम्यक दर्शन तो मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरी नरक की आयु बंध गई तो मुझे नरक में जाना पड़ा। तो देखो ये तो हो सकता है कि किसी सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन से पूर्व नरक की आयु बंध गई और वो नरक में जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को नरक का भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक कलश आया इसमें कि हे भगवान मैं कहीं हूं, स्वर्ग में हूं, नरक में हूं, XYZ कहीं हूं, लेकिन आपके पद चरण की भक्ति से दूर नहीं हूं। ऐसा एक श्लोक है मुनिराज पद्म कमलधारी देव का। तो मुनिराज नरक में जाएंगे क्या? ऐसा नहीं, समग्र बात की है उन्होंने कि कोई समय दृष्टि ऐसा हो कि बंद गया पहले आयु क्रम, अब आयु क्रम बंद गया तो स्थिति तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आयु तो भोगनी पड़ेगी ना, है? तो जाए तो वो भय नहीं मुनिराज को कि क्या होगा पता नहीं, मेरा क्या होगा, नरक में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ऐसा कोई भय उस समय दृष्टि को नहीं होता। देखो एक चीज और, दूसरी बात कि जिसको मुनिराज को तो ये सवाल ही नहीं, क्योंकि जिसको नरकायु का बंद हो जाए, सम्य दर्शन से पूर्व भी कदाचित नरकायु का बंद हो जाए, तो उसे श्रावक दशा और मुनि दशा नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि व्रत का फल कभी भी नरक नहीं हो सकता। सच्चे व्रत की बात है, ये नामधारी व्रतों की बात नहीं है, ज्ञानी के आ गया। तो भय मूलक नहीं होती, किंतु अंतरंग आत्मिक वेदन से होने वाली परम परितृप्ति, वाह क्या शब्द का प्रयोग किया, कैसा कि अंतरंग आत्मिक वेदन से होने वाली परम तृप्ति, वो तो परम तृप्त हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के वेदन से इतने तृप्त हैं
तो उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती। आ गया। परम परितृप्ति के कारण निरंतर सहजानंदमय होती है, सहज आनंद की धारा। और वो भी मुनिराज की धारा तो कैसी होती है? प्रचुर उग्र अतीन्द्रिय आनंद होता है उनकी भूमिका में तो। हाँ आया। तो ऐसी सहज आनंदमय होती है कि जिस सहजानंद के पास संसारियों के कनक कामिनी जनित कल्पित सुख केवल उपहास मात्र और घोर दुखमय भासित होते हैं, है ना। एक ऐसा आता है श्रीमद जी की मोक्षमाला एक ग्रंथ है, उसमें एक कहानी आती है अनाथी मुनि की। अनाथी मुनि, है ना। तो उसमें एक उन्होंने कहा, एक मुनिराज थे और जंगल में छोटी उम्र में मुनि दशा अंगीकार करके जंगल में चले गए। वो आत्मा का ध्यान कर रहे थे। इतने में एक बहुत बड़ा राजा निकला उधर से सवारी के साथ। तो उसने देखा कि छोटी उम्र का बालक और बिल्कुल शरीर पर वस्त्र नहीं, कुछ नहीं, है ना, और ऐसी दशा में आत्मा का ध्यान कर रहा है, लगता है इसके पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो पहुंचा राजा वहां पे और मुनिराज को नमस्कार करके कहा कि साहब आपने इस छोटी उम्र में ऐसा तपश्चरण क्यों धारण किया? तो मुनिराज ने कहा कि मैं अनाथ था। क्या था? मैं अनाथ। अब मुनिराज के कहने का मतलब तो समझेगा मूर्ख राजा। तो उसने कहा कि मैं अनाथ था। तो राजा ने कहा कि आप क्यों चिंता करते हो, मैं आज से आपका नाथ, मैं आपकी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, आप मेरे साथ चलो। तो मुनिराज ने कहा कि तू तो खुद अनाथ है, तू मेरी क्या जिम्मेदारी संभाले? कि क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? फिर उनने बहुत सारी उनकी चर्चा हुई और अंत तो गत्वा राजा को यह भरोसा दिला दिया मुनिराज ने कि जिन पदार्थों के आधार पर तुम अपने आप को उनका मालिक और उनका नाथ समझते हो, कि तुम्हारे पेट में एक दर्द का सूल उठे, तो जिन नोटों के बंडलों के आधार पर, जिन सोने चांदी के आधार पर तुम अपने को नाथ समझते हो ना, मालिक समझते हो उनका बहुत बड़ा, कि अपने पेट पे रख लेना उन सारी नोटों की गड्डियों को, है ना, कितना दर्द मिटेगा। और सिर पे अगर सिर दर्द हो तो सोने की सिल्लियां बांध लेना, यहां पे मिटेगा कि नहीं मिटेगा? सिर का दर्द नहीं मिटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हो तुम? राजा नमस्कार के, महाराज आ गया समझ में मेरे को। ऐसे बहुत से उदाहरण, ठीक है। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि वो सब कैसे भाषा को, कितनी गजब के शब्दों का प्रयोग किया कि उन मुनिराज के सुख के सामने, उस सहजानंद सुख के सामने संसारियों के कनक माने सोना चांदी आदि, धन वैभव आदि, कामिनी माने स्त्री पुत्र आदि संबंधी जनित कल्पित सुख केवल उपहास मात्र को, तो मजाक लगता है हमको, किसको ये सुख कह रहे हैं मूर्ख लोग, हम तो बहुत सुखी हैं, केम छो मजामा छो, हम तो वो सुखी है, काय की सुखी हो? आचार्य यहां पे क्या कह रहे हैं? वो तो उपहास मात्र है, वो तो मजाक है, मजाक मात्र है। और कैसा है? तो कहते हैं घोर दुखमय भाषित तो होते हैं। संयोग है ना, तो संयोग तो संयोगी भाव को पैदा करेगा। वर्तमान में दुख रूप उसका, उस पर लक्ष्य जाएगा तो वर्तमान में दुख होगा, और जो संयोगी भाव हुआ ना, तो भविष्य में फिर उससे संयोग मिलेगा, फिर उधर लक्ष्य करेगा, फिर दुखी होगा। वर्तमान में दुख और भविष्य में दुख रूप क्या है उसमें दम? सचमुच मूर्तिमंत मुनि परिणति समान यह टीका, मन मुनिराज की जैसी परिणति होती है मानो उसकी मूर्ति खड़ी कर दी हो, ऐसी यह टीका है। आ गया। मोक्ष मार्ग में विचरने वाले मुनियों की सहजानंदमय परिणति का तादृश चित्रण करती है। यथा तथ्य, तादृश का मतलब क्या होती है? जैसा है वैसा ये चित्रण करती है कि ऐसी होती है मुनिराजों की दशा। मोक्ष मार्गी मुनिराज ऐसे होते हैं, अद्भुत दशा होती है, सामान्य दशा नहीं होती। अरे 100 इंद्र तीर्थंकरों के चरणों में तो नमते ही हैं, लेकिन 100 इंद्र जिनके चरणों में नमन करे, है ना, वो आता है ना कि एक राजा ने मुनिराज को नमस्कार किया,
और जब नमस्कार करके, मुनिराज तो जंगल में विराजमान होते हैं, क्योंकि मुनिराज होते ही जंगल में, तो वो नमस्कार किया तो उस राजा के मुकुट पर उस जमीन के धूल, थोड़ी सी धूल लग गई, और राजा प्रवचन वगैरह मुनिराज का सुन करके और राजपाट वापस घर पे गया, तो वापस राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में मंत्री उसके मुकुट से वो धूल साफ करने लगा। तो राजा ने कहा कि ये धूल साफ मत करो, ये धूल नहीं है, ये मुनिराज के चरणों से स्पर्शित हुई धूल, ये मेरे माथे का चंदन है। धूल कह रहे हो तुम इसे? अच्छा, सम्य शिखर में क्या अच्छा बताओ जरा, क्या है सम्य शिखर? धूल मिट्टी, अरे पहाड़ तो और भी है ना, अपने यहां भी पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है, तो वहां भी है पहाड़, क्या दिक्कत क्या है वहां पे फिर ऐसा? क्या? अरे जिन तीर्थंकर परमात्मा जो उसी भव से मोक्ष गए, अनंत काल, अनादि अनंत काल के जितने तीर्थंकर होते हैं, वो उस भूमि पर विचरे हैं। बोलो, तो अपन उस भूमि को पवित्र मानते कि नहीं मानते? क्यों? क्योंकि यहां पर मोक्ष मार्गी धर्मात्मा संतों का विचरण हुआ है। अभी कितने वर्ष हो गए उनको तो गए हुए, उनके स्पर्शित तो कोई परमाणु भी नहीं बचे होंगे, अब बचे होंगे? ऊंचे चले जाते हैं, वो तो चले जाते हैं अभी। हाँ, अभी बोलो क्या है? अब वो तो वो परमाणु भी नहीं होंगे जो उनसे छुए होंगे, लेकिन फिर भी उस जगह जाकर गुरुदेव से पूछा था, जब गुरुदेव सम्य शिखर की यात्रा के जाने लगे, एक स्थानकवासी आया, और उस स्थानकवासी तो मूर्ति को नहीं मानते ना, तो उसने गुरुदेव से पूछा कि तीर्थ यात्रा का क्या मतलब है, क्या है वहां पे? तो गुरुदेव ने समझाया उसे कि भाई, उस जगह जाकर हमें उन तीर्थंकर, उन संतों की, उन तीर्थंकरों की याद आती है कि जिस भूमि पर वो मोक्ष गए, उससे ठीक ऊपर, हाँ, ऊर्ध्वगमन स्वभाव में विराजमान हैं, तो वहां जाकर हमें उनका स्मरण होता है, और स्मरण होने के साथ साथ हमें भी वैसी बनने की भावना और हमारा पुरुषार्थ जागृत होने में वो कारण होता है। इसके लिए हम तीर्थ यात्रा करते हैं, तो पिकनिक मनाने थोड़ी जा रहे हैं सम्य शिखर में। आ गया? वो यहां पे कह रहा है, तादृश चित्रण करती है इस काल में ऐसी यथार्थ आनंद निर्भर, आनंद से भरचक, आनंद निर्भर का मतलब क्या होता है? आनंद से भरचक मोक्ष मार्ग की प्रकाशक टीका मुमुक्षुओं को अर्पित करके टीकाकार मुनिराज ने महान उपकार किया है। सच में अगर ये टीका की, अगर इस ग्रंथ की टीका नहीं होती तो ये भाव इसमें से अपन निकाल ही नहीं सकते थे, है ना? बहुत सी ऐसी चीजें जो पद्म कमलधारी देव ने अपने स्वानुभव से और अपने चिंतन से निकाल के दी है। आएगा बहुत जोरदार चर्चा। श्री नियम सार परमागम, श्री नियम सार में भगवान कुंद कुंद आचार्य देव ने 187 गाथाएं प्राकृत में रची हैं। उन पर श्री पद्म प्रमलधारी देव ने तात्पर्यवर्ती नामक संस्कृत टीका लिखी है। ब्रह्मचारी श्री शीतल प्रसाद जी ने मूल गाथाओं का तथा टीका का हिंदी अनुवाद किया है, और विक्रम संवत 1972 में श्री जैन ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय की ओर से प्रकाशित हिंदी नियम सार में मूल गाथाएं, संस्कृत टीका तथा ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी कृत हिंदी अनुवाद